अच्छा, अब देखो फोर्थ पॉइंट के अंदर क्या है। फोर्थ पॉइंट के अंदर ये है कि हमारे पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास एक एटम है, तो उसे मैं ठीक सा बना लूँ, लेकिन बन नहीं रहा मुझसे, ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और ये इसी में मूव कर रहा है। तो अब क्या है, अब ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल, ये हमारे पास सेकंड शेल है। तब सेकंड शेल की जो एनर्जी होगी वो डेफिनेटली हाई होगी, क्योंकि इसके बीच में से जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तब जो डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा लेता हूँ। और जो फर्स्ट शेल की जो एनर्जी है उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। अब देखो इस शेल की तकरीबन जो इसकी एनर्जी है फर्स्ट शेल की, इसकी एनर्जी मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो एनर्जी है के शेल की, उसकी हमारे पास 5 जूल्स की एनर्जी है। मैं सपोज कर रहा हूँ जो के शेल है उसकी एनर्जी हमारे पास क्या है, के शेल है, उसकी एनर्जी हमारे 5 जूल है। और जो हमारे पास सेकंड शेल है ये वाला एल शेल जो है, इसकी एनर्जी हमारे पास 10 जूल है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अच्छा, इसको समझो कि के शेल की एनर्जी 5 जूल है, एल शेल की ये वाली शेल जो है उसकी एनर्जी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 10 जूल है। क्योंकि जितनी आप दूर जाएंगे उसकी इतनी एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो आपके पास ज़्यादा होगी। तो देखो इधर भी इलेक्ट्रॉन है और इधर भी इलेक्ट्रॉन है और इधर भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ना मैं एनर्जी देता हूँ, इसको मैं एनर्जी दे रहा हूँ, इस एटम को मैंने एनर्जी दी। कैसे एनर्जी दी, हीट फॉर्म के अंदर मैंने एनर्जी दी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की या जो भी किया, लेकिन मैंने एनर्जी दी और किसी फॉर्म में मैंने इसको एनर्जी दी। प्रॉबेबली हीट के फॉर्म में एनर्जी दे सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी एनर्जी दे सकता हूँ, लाइट के फॉर्म में भी मैं इसको एनर्जी दे सकता हूँ, लेकिन डेफिनेटली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। मैंने क्या करना क्या है, इस एटम को मैंने एनर्जाइज करना है। मैंने इसको एनर्जी दी, हीट फॉर्म में मैं दे सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में दे सकता हूँ, लाइट फॉर्म में दे सकता हूँ। जब मैं इसको एनर्जी दूंगा तब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, ये एनर्जाइज हो जाएगा। अब एनर्जाइज का मतलब ये है कि इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एनर्जी कहाँ पे जाएगी, यहाँ ये एनर्जी यहाँ एटम पे आएगी। तब इस एटम में ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये भी एनर्जी ले सकता है, ये भी ले सकता है, ये भी ले सकता है। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल इंस्टेंस इसको ले रहा हूँ, इसने एनर्जी ली। जब इसने एनर्जी ली तो ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा और इसी शेल के अंदर आ जाएगा। क्यों अंदर आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे इसके पास एनर्जी कम है। जब यहाँ आप इसको यहाँ से एनर्जी दे रहे हैं, तो जब आप एनर्जी देंगे तो ये डेफिनेटली हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके पास अब जो है वो एनर्जी क्या है, वो अब इसके पास एनर्जी ज़्यादा है। तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, वो जो है ऊपर शेल की तरफ जाएगा और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट करेगा। ये यहाँ से ख़त्म और ये यहाँ से आगे है। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या था, इसके पास एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्रोवाइड की है। देखो एज एन एग्जांपल आप देखें, आप घर पे बैठे हुए हैं, तो आप अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप घर में ही बैठे रहेंगे, ठीक है ना। जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तब आप क्या करेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे और टूर्स के लिए निकलेंगे। तब क्योंकि आपके पास एनर्जी है, आपके पास एनर्जी होगी, तब जाहिर बात है आप अपने घर में फिर बंदा नहीं टिकता, वो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। तो ये यहाँ पे भी ऐसा ही केस है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया क्योंकि इसके पास एनर्जी थी। अब ये एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी ऊपर जाने में वेस्ट हो जाएगी। अब ये जो एनर्जी है ये अपनी एनर्जी को जो है यहाँ पे डिक्रीज करेगा। जब जैसे ये अपनी एनर्जी को डिक्रीज करेगा यहाँ पे इसी स्टेज के ऊपर, तो फिर ये क्या करेगा, ये फिर नीचे अपने ही ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा। तो ये इसका जो पहला वाला जो कंडीशन था, पहला वाला एक होता है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होता है, बंदे का जो अपना घर होता है ना, वो ग्राउंड स्टेट होता है। और उसके लिए अपना घर क्या था, वो था फर्स्ट शेल, ठीक है। और ये था उसका एक्साइटेड लेवल। तो एक्साइटेड स्टेट कौन सा होता है, जहाँ पे बंदा जाता है एनर्जी लेके, एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एनर्जी को डिक्रीज करे, एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो ये फिर दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा।
अब जब ये दोबारा अपनी लेवल पे आ जाएगा ना, तब ये एनर्जी को जो है वो एमिट करता है ऑन द वे बैक। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके आपको लिख लेता हूँ, लेकिन ये चीज़ आपने समझनी है। देखो ऐसा होता है, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, ये हमारे पास के शेल है, के शेल। ये हमारे पास क्या है, एल शेल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद था, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको एनर्जाइज किया, ठीक है, एनर्जी मैंने इसको प्रोवाइड की। जब एनर्जी प्रोवाइड की मैंने इस इलेक्ट्रॉन को, तो इसने एनर्जी ली। जब इसने एनर्जी ली तो ये क्या, ये ऊपर चला गया। अब ये जो इस इलेक्ट्रॉन का जो के वाला स्टेट है, ये उसका है ग्राउंड स्टेट। इस स्टेट में इसके पास एनर्जी नहीं है। अब जब ये ऊपर जाएगा तब इसके लिए ये कौन सा स्टेट होगा, ये एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अब देखो, जिस तरह आपके पास पैसे हैं तो आप घर से लेके इस्लामाबाद चले गए। अब इस्लामाबाद जब आप चले गए तो वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना है, क्योंकि आपने विजिटिंग करनी है, आपने सैर सपाटे करने हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी एनर्जी को, अपने पैसों को आपने यहाँ पे लगाना है। तो इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह करता है, एक्साइटेड स्टेट पे आके अपनी एनर्जी को डिक्रीज करता है। जब देखो आप इस्लामाबाद चले गए, आपके सारे पैसे उड़ गए, तो आप क्या करेंगे, डेफिनेटली घर ही वापस आएंगे ना। तो इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को डिक्रीज करके घर वापस आ जाता है। ऐसे ये अपने, तो ये क्या करता है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास ग्राउंड स्टेट से लेकर, ग्राउंड स्टेट से बंधा जाता है एक्साइटेड स्टेट की तरफ, एक्साइटेड स्टेट, फिर एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट की तरफ। तो मसले यहाँ पे है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है, तो वो एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लाइट एमिट करता है। एनर्जी एमिटेड, एनर्जी इज एमिटेड in the form of light, in the form of light when क्या होता है, when electron moves from excited level to the ground state। ठीक है, अब कितनी एनर्जी इमिट होगी, यहाँ पे तो एनर्जी इमिट होगी, लेकिन कितनी, देखो इस चीज़ को समझो थोड़ा सा, मैं इसको क्लियर कर लूँ। देखो डायग्राम में यही होगा। अब यहाँ पे एनर्जी इमिट होगी, लेकिन कितनी एनर्जी इमिट होगी, एनर्जी तो होगी लेकिन कितनी। अब यहाँ पे कितनी एनर्जी इमिट होगी, एनर्जी, ये आपके पास एल शेल है और ये आपके पास के शेल है। अब एल शेल और के शेल के जो एनर्जीज थे वो मैंने आपको बता दिए थे, 10 जूल जो था उसका था, 5 इसका था। एनर्जी इतनी इमिट होगी जितनी एल और के शेल के एनर्जीज के बीच में डिफरेंस जितना है, उतनी उसकी एनर्जी रिलीज होगी। देखो ऐसा है कि डेल ई जो है, एनर्जी डिफरेंस जो है वो आप कैसे निकालेंगे, E2 माइनस E1 करेंगे ना। अब आपके पास डेल ई जो है, E2 आपके पास कितना है, ये है एक्साइटेड लेवल 1 एल है, और आपके पास E1 जो पहला था वो के शेल था। अब इसकी एनर्जीज मैंने आपको दी है, एक 10 कर लो, दूसरा 5 कर लो, तो डेल ई हमारे पास 5 आ रहा है। तो एनर्जी आपके पास 5 के इक्वल रिलीज होगी। एनर्जी कितनी रिलीज होगी, एनर्जी उतनी रिलीज होगी जितने एल शेल में और के शेल के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर जो है वो एनर्जी इमिट होगी। ठीक है, तब यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन, देखो इस बात को समझो कि यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा वो कितनी इमिट करेगा, वो इतनी करेगा जितना आपके पास इन दोनों एक्साइटेड लेवल के एनर्जीज के, इन दोनों जो लेवल है ग्राउंड लेवल और एक्साइटेड लेवल, इन दोनों के लेवल के बीच की जो एनर्जी है उस एनर्जी की इक्वल एनर्जी इमिट होगी। देखो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, तो ये जो एनर्जी इमिट होगी on the way back, when the electron comes back from the excited state to the ground state, then the energy is emitted, and that energy is equal to what, is equal to del E is equal to h mu frequency। अब ये चीज़ क्या है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या है, देखो ये हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है, इसकी अपनी वैल्यू है तकरीबन 6.634
10 to 10 रेस माइनस 34, हाँ इतनी है तकरीबन, इसकी अपनी ये वैल्यू है। और ये क्या चीज़ है, ये है फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी किस चीज़ की, ऑफ लाइट। तो डेफिनेटली ये जो होगा, ये जो रिलीज होगी ये एनर्जी, ये लाइट के फॉर्म में रिलीज होगी, और लाइट की अपनी ही फ्रिक्वेंसी होती है, तो वो उस लाइट की फ्रिक्वेंसी है। और उस लाइट की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, जितना आपके पास डेल ई होगा। डेल ई अगर ज़्यादा होगा तो उतनी आपके पास फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा इमिट होगी। फ्रिक्वेंसी आपके पास लाइट की, देखो हमारे पास क्या है, इस चीज़ को समझो कि हमारे पास रेड लाइट होता है, ब्लू होता है और येलो होता है। तो हर लाइट की अपनी ही फ्रिक्वेंसी होती है, इसकी अपनी फ्रिक्वेंसी, इसकी अपनी फ्रिक्वेंसी, इसकी अपनी फ्रिक्वेंसी। वो यहाँ पे ये जो फ्रिक्वेंसी है वो बराबर होगी डेल ई की। डेल ई किसके बराबर होगी, डेल ई आपके पास दोनों एनर्जी लेवल के जो बीच में से डिफरेंस आ रहा है उसके बराबर होगी। ठीक है, अगर आपके पास डेल ई ज़्यादा आ रहा है, चेंज ज़्यादा आ रहा है, तो आपके पास हाइयर फ्रिक्वेंसी इमिट होगी, हाइयर एनर्जी वाले रेज आपके साथ निकलेंगे। और अगर आपके पास डेल ई जो है वो स्मॉल वैल्यू की आ रही है, तो अब आपके पास फिर फ्रिक्वेंसी जो है वो भी आपके पास छोटी रहेगी, फिर आपके पास वो रेडिएशन इमिट होंगे जिसकी फ्रिक्वेंसीज कम होते हैं। तो ये मैंने आपको समझा लिए कि डेल ई इज इक्वल टू एच म्यू का क्या मतलब है। ठीक है, सो फोर डिफरेंस ये है कि when atoms are provided energy, so the electron get excited and move to the next energy level, to the next higher energy level from the ground state. After a millisecond, the electron comes back to the ground state, from the excited state, and emit energy equal to del E in the form of light. And the equation is del E is equal to h frequency. ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको समझा ली, ये सबसे मुश्किल है, लेकिन ये अब मैंने आपको समझा लिया कि कैसा होता है।